हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 12th पीसीबी नीट के वह विद्यार्थी जो आर्मी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। क्योंकि देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हो तो आपको यहाँ पे काफी सारी सुविधाएं मिलती है। जैसे कि आपका रहने का जो हॉस्टल होता है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो मेस का यानी कि खाने का जो खर्चा होता है वो सरकार वहन करती है। यहाँ तक कि आपका बुक्स का और आपके यूनिफॉर्म का खर्चा सरकार देती है। काफी सारे अलाउंसेज आपको इस मेडिकल कॉलेज में मिलते हैं और आप निशुल्क एमबीबीएस कर सकते हो। बिल्कुल फ्री में आप एमबीबीएस कर सकते हो। इसके अलावा काफी सारे मेडिकल के बेनिफिट आपको यहाँ पे सरकार देती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले मैं आपको ऑफिशियली दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जितने भी अलाउंसेज है वो लिस्ट आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे, बुक्स के लिए 6000 सरकार आपको देती है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो मेस का चार्ज होता है वो भी सरकार वहन करती है। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंसेज आपको 6000 मिलता है। इसके अलावा 15 लाख का इंश्योरेंस सरकार देती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इंश्योरेंस कवर आपको 15 लाख का यहाँ पे मिलता है। और कौन सा ये आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज, नाम आपने अवश्य सुना होगा। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म यहाँ पे डाल सकते हैं, दोनों दाखिला यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर्म का फीस क्या रहेगा, फॉर्म कहाँ से भरना है, किस प्रकार से भरना है, दस्तावेज क्या लगेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। यहाँ पे देखो, फीस को लेके, पेमेंट को लेके कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली और चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि सरकार उल्टा आपको पैसा देगी और एमबीबीएस की डिग्री भी देगी। इससे बेटर और क्या ही मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका हेयर कटिंग का पैसा भी सरकार देती है, हर महीने 210 रुपए। और इसके अलावा वॉशिंग, कपड़े धोने का जो खर्चा होता है 840 रुपए हर महीने सरकार देती है। ये देखिए, और यहाँ पे देखो आप, हॉस्टल की फैसिलिटी, मेस की फैसिलिटी, ये भी आपको यहाँ पे मिलता है। और इसके अलावा जब आप मेडिकल कॉलेज से कभी कभार छुट्टियों में अपने घर जाओगे तो ट्रेन का टिकट सरकार देगी, आपको अपनी जेब से नहीं देना। और जब आप घर से मेडिकल कॉलेज आओगे ट्रेन के द्वारा या फिर कोई बस के द्वारा, तो उसका जो खर्चा रहेगा वो भी सरकार देगी। तो इतनी ज्यादा सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल रही है, तो मैं यही कहूंगा कि आपको अवश्य यहां से एमबीबीएस करना चाहिए। ये देखिए, इतने सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेंगे और इसके बाद सरकारी नौकरी भी आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए पूरा अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। 2026 का पूरा अपडेट आ चुका है, सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। और कैंपस इसका बहुत ही शानदार है। अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी दिखा दूंगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपको काफी ज्यादा ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है और बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनके आप यहाँ से निकलती हो। आपका जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है, ये देखिए, सिलेक्शन कैसे होगा उसका आ चुका है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा उसका भी अपडेट आ चुका है। ये काफी बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया है। काफी सारे प्रिय विद्यार्थी को पता ही नहीं होता, है ना, इस वजह से वो रह जाते हैं। यहाँ पे देखो आप, एमबीबीएस कोर्स 2026 एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ चुका है। तो 12th में आपका पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। बॉयज गर्ल्स दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एज आपका रखा गया है कम से कम 17 और अधिकतम रखा गया है 24। 17 से 24 के बीच में आपका एज होना चाहिए। यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2003 से 2009 के बीच में होना चाहिए। यह भी टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे रखी गई है। और वैसे भी आपको पता है कि 12th पीसीबी वालों का एज यही रहता है जब वो 12th में होते हैं, या फिर जो ड्रॉपर है ना 1-2 साल, उनका भी हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी एज को लेके। अगला ये हो गया आपका। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका कैंपस बहुत ही शानदार है। मतलब आपका जो जिम रहता है वो भी फ्री रहेगा, स्विमिंग पूल फ्री रहेगा। और जो यहाँ पे रनिंग का कैंपस है, देख सकते हो आप, इतनी ज्यादा सुविधा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी ज्यादा सुविधा आपको सरकार देगी यहाँ पे, है ना। देख सकते हो पूरा यहाँ पे दिखा रखा है और काफी नाम चलता है। और इंडिया में कितनी सीटें हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 करके।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमबीबीएस एडमिशन 2026, एमबीबीएस कोर्स 2026। अब यहाँ पे आप इसका कैंपस देख सकते हो, मतलब ये जो आपका रहने वाला है मेडिकल कॉलेज, आप इसको शॉर्ट में AFMC बुला सकते हो, आर्म पोस्ट मेडिकल कॉलेज। क्लियर? और ये एडमिशन का पूरा आ चुका है। तो देखो यहाँ पे फीस तो आपका नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा भी सही, वो भी आपको स्कॉलरशिप के तौर पे या फिर बेनिफिट के तौर पे वापस मिल जाएगा। और एमबीबीएस के दौरान आपका 50 से 60 हजार रुपया लग भी गया तो क्या लग गया, एमबीबीएस का वैल्यू तो देखो आप करोड़ों में होता है ना, तो वो पीस में पीस नहीं होती। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों कितनी सीटें हैं हमारे इंडिया में, टोटल यहाँ पे दिखा रखा है कितने स्टूडेंट को यहाँ पे लिया जाएगा। और बॉयज का दिखा रखा है यहाँ पे 115, गर्ल्स का दिखा रखा है 30, टोटल 145 यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने आपको दिखा दिया, 4.5 साल का होगा, उसके बाद इंटर्नशिप, यानी कि 5-5.5 साल में आपका एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे एग्जाम होगा, एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा वो भी हम देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन है कि पहले तो नीट का फॉर्म अप्लाई होना चाहिए आपका, उसके बाद नीट का एग्जाम आपको देना जरूरी है, उसके बाद भी खुद आर्मी मेडिकल कॉलेज का अलग से एग्जाम होता है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा किस लेवल का रहता है और क्या क्या उसमें क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहां पे आप देख सकते हो इस एग्जाम को बुलाया जाता है TOELR, ठीक है, यानी कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग बुलाया जाता है, जो कि आपका CBT बेस होता है। दूसरा होता है आपका PAT, मतलब साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आपका होता है ना, इनका मेरिट बनता है फिर जाके। अब यहां पे देखो जो आपका एग्जाम होगा मेरिट किस हिसाब से बनेगा, जो भी आपका नीट का स्कोर रहेगा और जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम ये वाला आर्मी मेडिकल कॉलेज का, उसका जो स्कोर रहेगा उसको 4 से डिवाइडेड करके आपका स्कोर बनाया जाएगा 200 में से, है ना। अब यहाँ पे देखो पूरा एग्जाम का पैटर्न आ चुका है। एज का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, कितना परसेंटेज होना चाहिए, बस आपका 50 से 55 होना चाहिए। ये देखो आप 12th में तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे AFMC। यहाँ पे अगला आप देख सकते हो क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है, जो भी आपका डाउट है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो पहला तो नीट हो गया, ठीक है, दूसरा आपका ये वाला एंट्रेंस एग्जाम हो गया आर्मी मेडिकल कॉलेज का, तीसरा आपका PAT साइकोलॉजिकल असेसमेंट, चौथा आपका इंटरव्यू। क्योंकि देखो यहाँ पे फ्री भी तो है ना। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये 2000 और 1600 क्या है, मेरे प्रिय विद्यार्थियों 2000 विद्यार्थी को बुलाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1600 बॉयज को और 400 गर्ल्स को, है ना। यानी कि एक जो इनका शॉर्ट लिस्ट बनता है, तो शॉर्ट लिस्ट 2000 को किया जाएगा, फिर उनमें देखा जाएगा कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, ठीक है। नीट के द्वारा इतने को लिया जाएगा। उसके बाद ये एंट्रेंस एग्जाम होगा और एंट्रेंस एग्जाम में 40 क्वेश्चन आपके बनेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, पूरा पेपर 80 नंबर का रहेगा आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज का। इतना सा क्लियर हो गया ना आप लोगों का? बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.5, ये भी आपका क्लियर हो गया। बिल्कुल। अब ये तो आपका जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है उसका हो गया क्लियर। यहाँ पे कैंपस आप देख सकते हो पूरा आपको सिखाया जाएगा। ये आप देख सकते हो ये स्टूडेंट है MBBS के और पूरा उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अब यहाँ पे अगला जो अपडेट दिखा रखा है इसके बारे में देखो, पूरा आपको देखना होगा सर, आप भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड के बारे में बता रखा है कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज आपको देनी है, ठीक है। दस्तावेज की बात करूं तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट और आपका आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज का फोटो, ये यहाँ पे लगेगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल कंपलसरी आधार कार्ड। इसके अलावा फैसिलिटी में आपको हॉस्टल फ्री मिलेगा, मेस की सुविधा मिलेगी और ये अलाउंसेज आपको मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया है ना, रहने खाने पीने का, यूनिफॉर्म का खर्चा, कटिंग का खर्चा, कपड़े धुलाई का खर्चा, पॉकेट मनी सारा आपको मिलेगा। और ये एक्टिविटीज भी रहेगी इसमें, है ना, डांस क्लब हो गया, ड्रामा हो गया, ठीक है, स्पोर्ट हो गया, ये सारा इसमें आपको मिलेगा, ये देख सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा फॉर्म अप्लाई कर दो, लेकिन फॉर्म भरना कहाँ से है, बात तो ये भी आती है ना आपके दिमाग में
और देखो आपको छुट्टियां भी मिलेगी। समर में कितनी मिलेगी, 2 वीक की मिलेगी मई जून में, और विंटर वेकेशन भी मिलेगा 2 वीक का दिसंबर जनवरी में। और जब आप इन कोई फेस्टिवल हो गया या फिर ये जो आपके लिए समर वेकेशन हो गया, विंटर वेकेशन हो गया, है ना, तो ये वेकेशन पे भी जो ट्रेन का टिकट रहेगा, खर्चा रहेगा, वो सरकार देगी, है ना, आने जाने का। ये भी इसमें इंक्लूडेड है और आप इसमें भाग ले सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोशन के बाद आप क्या क्या बनोगे, इतना ज़्यादा स्कोप है इसमें। नौकरी भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, और इंश्योरेंस देखो फिर आपका बढ़ के हो जाएगा 75 लाख का। अभी स्टूडेंट लाइफ में तो आपका 15 लाख का रहेगा, लेकिन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना कोर्स एमबीबीएस का, तो आपका इंश्योरेंस बढ़ के 75 लाख हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देख लेते हैं। मैं तो यही कहूंगा इतनी ज्यादा सुविधा आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे आपका फॉर्म भरने के लिए नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए। चाहो तो आप फैक्स भी कर सकते हो। अब अलग से देखो आपको कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करना, अलग से तो कोई आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना। तो आपका फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, तो उसके लिए टर्म एंड कंडीशन से और आपका फिजिकल फिट होना भी जरूरी है। कितना फिजिकल फिट होना जरूरी है अभी यहाँ पे देख लो आप। यहाँ पे आपका हाइट होना चाहिए बॉयज का 152 सेंटीमीटर और लड़कियों का 147 सेंटीमीटर, ये तो होना ही चाहिए। वेट कितना होना चाहिए, वेट होना चाहिए आपकी एज के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आपकी एज 20 से कम है ना, 20 से कम है और आपका हाइट 150 है, तो आपका वेट यहाँ पे कितना होना चाहिए, 52 होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एज 20 से नीचे है तो, और ऊपर है तो 54 होना चाहिए। मान लो यहाँ पे आपका 160 है आपका हाइट और आपकी उम्र है यहाँ पे 20 से कम, तो 59 होना चाहिए वेट। तो इस चार्ट में आपको देखना होगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए भी दिखा रखा है, वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तभी तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ टेलीग्राम को फॉलो करके रखा करो। तो आपका हेल्थ हाइट हो गया, और ये फैसिलिटीज हो गई, और ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर हो गए। अब आपको फॉर्म भरना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा तो सीधा जब आपका काउंसलिंग शुरू होगा तो इस वेबसाइट पे आ जाना आप, इस वाली पे नहीं, अभी जो मैं दिखा रहा हूं ना, एमसीसी वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। यहां पे सर्च करना होगा, ये रहा, इस वेबसाइट से भरना होगा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। अभी तो यहाँ पे देखो आप, ये 25 का है, और यहाँ पे जैसे आपका 2026 का एग्जाम हो जाएगा नीट का और फिर आपका काउंसलिंग शुरू होगा, तो यहाँ से आपको पंजीकरण करना होगा और आपसे पूछा जाएगा क्या आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में भाग लेना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस कर देना, वहीं से काम हो जाएगा आपका, वहीं से काम हो जाएगा, अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना। इतना सा आ गया समझ में। अगर आप देखो आप विकलांग हो, है ना, आपका इंटरेस्ट नहीं है इसमें जाने में, जी हाँ बिल्कुल मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो ना तो काउंसलिंग के टाइम पे यहाँ पे नो कर सकते हो, तो आप उनसे बाहर हो जाओगे। अगर आप लेना चाहते हो तो यस कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे जाने का मौका मिल जाएगा आर्मी मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुविधा रखी गई है। और वेबसाइट पे भी अपडेट आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आर्मी मेडिकल कॉलेज का, एमबीबीएस एडमिशन। ठीक है, और ये 2026 का पूरा प्रोस्पेक्टस जारी हो चुका है, मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। और तैयारी करो जम के ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तैयारी के लिए नया बैच भी स्टार्ट है, ज्वाइन करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे आना है, गूगल प्ले स्टोर पे एमकेएस एकेडमी ऐप आपको मिलेगा, या फिर आपको सर्च कर लेना है, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपको डालना है मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डाल देना है। उसके बाद ये इंटरपेज खुलेगा। अगर आप बीएस नर्सिंग का तैयारी करना चाहो तो उसके लिए भी तैयारी का बंदोबस्त है, यहाँ पे बीएस नर्सिंग का दिख जाएगा। नीट का करना चाहो तो नीट का रहा, मेडिकल असिस्टेंट का करना चाहो तो उसका रहा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। इतनी ज़्यादा सुविधाएं आपको यहाँ पे दे रखी है। इतना बताने के बावजूद कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मेडिकल नॉलेज का वीडियो आपको मिलता रहेगा।